हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग आर्क। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ नोइंग योर नंबर्स। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एज वेल एज एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है आपकी फर्दर क्लासेस के लिए। ये एक बेस बनाता है मैथमेटिक्स का, सो इसको आप बहुत डीपली करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। हमें नंबर्स के बारे में जानना है तो आपको पहले से ही पता है, जब भी आपकी मैम ने आपको प्रीवियस क्लासेस में 2 डिजिट नंबर इंट्रोड्यूस करे होंगे तो आपको ये बताया होगा कि वंस क्या होता है और टेंस क्या होता है। फाइन, तो जैसे सबसे पहला जो 2 डिजिट नंबर है वो हमारा क्या होता है, 11 होता है। ठीक है, तो 11 जो है, 11 में आप क्या बोलेंगे, जो प्लेस वैल्यूज़ हैं, यानी कि ये हमारा वंस प्लेस पर आता है और ये हमारा किस पे आता है, 10 प्लेस पर आता है। इसके बाद आपने और भी चीज़ पढ़ी होंगी, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है हमारा, देखिए इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इंडियन सिस्टम। क्या बोलते हैं, इंडियन सिस्टम, जिसमें हम जितनी भी डिजिट्स होती हैं उनको अरेंज करते हैं किस फॉर्म में। देखिए सबसे पहले नंबर पे यहाँ पर क्या आता है, वंस, उसके बाद क्या आता है, टेंस, देन 100, देन 1000, 10,000, लैक्स, फिर आता है 10 लाख, देन आता है करोड़ एंड देन 10 करोड़। फाइन, तो देखिए एक दो एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं इंडियन सिस्टम में हम कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए इंडियन सिस्टम में हम क्या करते हैं, वंस, टेंस और 100 को हम एक ग्रुप में डालते हैं, जिनको हम किस नाम से बोलते हैं, वंस। फाइन, और उसके बाद 1000 और 10,000 को एक ग्रुप में डालते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, 1000। फाइन, और उसके बाद लाख, 10 लाख को एक ग्रुप में डालते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, लैक्स। और करोड़, 10 करोड़ को एक ग्रुप में डालते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, करोर्स। ठीक है, फाइन। सो देखिए एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, 1 3 2 4 6 9। लेट सपोज ये कोई एक डिजिट है हमारे पास, लेट सपोज ये हमारे पास कोई नंबर्स हैं। तो इन नंबर्स को हमने प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, इनकी प्लेस वैल्यू बतानी है। यानी कि ये हमें कोई एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेट अस टेक वन एग्जाम्पल, और इसे हम देखें प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। देखिए ये वंस प्लेस पर कौन सा नंबर प्रेजेंट है, 9 प्रेजेंट है वंस। देन टेंस प्लेस पर क्या प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद 100 प्लेस पर क्या प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है। क्लियर। अगर हम बात करें 1000 प्लेस पर, तो 1000 प्लेस पर क्या प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है। एंड उसके बाद 10,000 प्लेस पर अगर हम देखें तो 3 प्रेजेंट है। और उसके बाद लाख प्लेस पर प्रेजेंट है हमारे पास 1। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम इसको पूरा, हाँ अगर हम इसको रीड करें तो किस फॉर्म में रीड कर सकते हैं, 1,32,000, क्योंकि 1000 और 10,000 को हम कलेक्टिवली बात करते हैं, तो 32,469। क्लियर, आई थिंक क्लियर इंडियन सिस्टम। एक और एग्जाम्पल हम इसका ले लेते हैं, एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, 49325। फाइन, देखिए अब ये क्या है, वंस प्लेस, देन ये क्या है हमारे पास, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस एंड 10,000। ठीक है, अब 10,000 और 1000 को हम कलेक्टिवली काम बात करते हैं थाउजेंड्स में। ठीक है, तो अब देखिए 49,325। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फाइन, चलिए नाउ नेक्स्ट। अब दूसरा जो सिस्टम आता है हमारे पास, वो हमारे पास कौन सा सिस्टम आता है, जो दूसरा सिस्टम आता है वो आता है हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम। क्या आता है, इंटरनेशनल सिस्टम। फाइन, तो इंटरनेशनल सिस्टम में हम जब बात करते हैं तो मिलियंस की बात करते हैं। देखिए स्टार्टिंग में तो इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम सेम होता है। कैसे, देखिए ज़रा, इसमें क्या आता है, सबसे पहले इसमें आता है वंस, सेम जैसे इंडियन सिस्टम में आया था। और उसके बाद क्या आता है, टेंस। फाइन, उसके बाद क्या आता है, 100, बिल्कुल सेम 100। ठीक है, 1000, और उसके बाद आता है 10,000, सेम बिल्कुल। फिर इसके बाद यहाँ से चेंज आना स्टार्ट हो जाता है, 1000, 10,000 के बाद आता है 100,000,
फाइन। और उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए ये सब कलेक्टिवली एक साथ हमारे वंस के अंदर आ जाते हैं इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, ठीक है। वंस, टेंस और 100 कलेक्टिवली। अब यहाँ पर भी 3 के ग्रुप बनते हैं, यानी कि वंस, टेंस और 100 का एक ग्रुप, और 1000, 10,000 और 100,000 का एक ग्रुप, जिसे हम नाम देंगे 1000, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा ग्रुप बनता है 1000, 10,000, उसके बाद आता है हमारे पास मिलियन, फिर आता है अगेन 10 मिलियन, और उसके बाद आता है 100 मिलियन, ठीक है। और इन सबको भी कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, मिलियंस। हाँ, और इसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, मिलियंस, ठीक है। और मिलियंस के बाद क्या आता है हमारे पास, बिलियंस आता है। फाइन, बिलियंस इसके नीचे का पार्ट है, हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, बिलियंस, ठीक है। बिलियंस के बाद क्या आएगा, खुद से बताइए, 10 बिलियंस, एंड आफ्टर दैट 100 बिलियंस। ये है हमारा कंप्लीट सिस्टम, और इसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, बिलियंस। फाइन। तो देखिए अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो इंटरनेशनल सिस्टम्स तो 3 के ग्रुप्स में डिवाइड होता है। पहले वंस आता है, प्लेस वैल्यू टेंस, फिर उसके बाद 100, फिर 1000, 10,000 और 100,000, और उसके बाद आता है मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, ठीक है। ऐसे बिलियंस में भी पहले बिलियन, फिर 10 बिलियंस और 100 बिलियंस आएगा। क्लियर आई थिंक। चलिए अब एक बार करके देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स सपोज 4, 3, 2, 1, 9। क्लियर। तो सबसे पहले तो हमने 3 के ग्रुप में डिवाइड करना है, तो 3 के बाद एक कोमा लगा दीजिए, 1, 10, 100, फाइन, एक कोमा। और अगर इसके ऊपर भी डिजिट होती, अभी हमारे पास 2 ही डिजिट थी तो दो ही लगाया, लेकिन अभी हमारे पास 2 ही डिजिट अवेलेबल थी तो हमने 2 ही लगाया, 2 के बाद ही लगा। अभी तो यहाँ पर 2 ही डिजिट अवेलेबल थी, लेकिन अगर इसके बाद भी कोई और डिजिट होती, लेट्स सपोज अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 5, 6, 9, 3, 2, 1, फाइन। तो 1, 10, 100 कोमा, यानी कि यहाँ से डिवीजन हो गया 100 के बाद, और उसके बाद आता है 1000, 10,000, 100,000। क्लियर आई थिंक, ठीक है। तो ये हमारा जो प्लेस वैल्यू ये है वंस, देन टेंस, उसके बाद 100, उसके बाद 1000, 10,000, 100,000। क्लियर, क्लियर आई थिंक। अब हम इसको रीड आउट कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, देखिए अगर हम बात करें तो 3, 2, 1 तो 321 ही हो जाएगा क्लियरली, ठीक है। लेकिन हमने बताया था कि इस वैल्यू पर हमारे पास क्या आता है, 1000, फिर 10,000, फिर 100,000। तो जो चेंज आता है वो यहीं पर आता है, हम 500 लिखेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको हम, 569,321 इसको हम बोलेंगे। क्लियर। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो मिलियंस तक जाए, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 6942651। क्लियर। ये सपोज ये एग्जांपल है यहाँ पर हमारे पास, तो ये हम एक और एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। देखो यहाँ पर वंस, टेंस, 100, फाइन, एक कोमा, 1000, 10,000, 100,000, एक और कोमा। क्लियर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखें तो देखिए क्या आता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन आ जाता है। तो हम इसको अगर हम रीड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, 6,942,651। क्लियर आई थिंक, क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, यानी कि सबसे पहले तो हम लेके चल रहे हैं जो एनसीईआरटी में मिडिल में एक्सरसाइज के बीच में हमें दिया होता है कि ट्राई दिस एग्जाम्पल, तो उन्हीं को लेते हुए फिर हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर आई थिंक। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। यस, सो कैन यू इंस्टेंटली फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो। ठीक है, अब इस रो में से हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। देखिए अगर हम इसमें देखें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर, तो वो तो पूरी रो को देखते हुए हमें पता चल रहा है जिसमें कम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो हमारे पास क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट है, और जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो हमारा लार्जेस्ट नंबर है। ठीक है, इसमें तो आपको फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी है, क्योंकि ये देखो अगर हम यहाँ पर देखें प्लेस वैल्यू, ये क्या है हमारे पास वंस, और ये हमारे पास क्या है सिर्फ टेंस, तो
यानी कि 2 प्लेस वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम सेकंड नंबर पे देखें तो इससे बड़ा कौन है हमारे पास, वंस, टेंस और फिर 100, ये आ गई 3 प्लेस वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली ये भी हमारे पास ऐसे ही है, वंस, टेंस और 100, क्लियर। इसमें देखें तो वंस, टेंस, 100 और 1000, क्लियर। और इसमें अगर हम चेक करें तो ये सबसे बिगेस्ट नंबर है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स इज मोर, सबसे ज़्यादा है, ठीक है, ग्रेटर है। देखिए वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000, क्लियर। ऑब्वियसली तो ये ज़्यादा है, तो इसीलिए देखो फर्स्ट इन्होंने करके भी दिखा रखा है, एनसीईआरटी का ही लिया है हमने ये सब। देखिए तो फर्स्ट नंबर ही बोल रहे दिस इज़ द लार्जेस्ट एंड 18 इज़ द स्मॉलेस्ट, बिकॉज 18 में क्या था, वंस और टेंस प्लेस तक ही था, क्लियर। देखिए अब सेकंड में देख लेते हैं। सेकंड में आप खुद देखिए तो ये हमारा 100 जो है वो कैसा है, सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है। और लार्जेस्ट खुद बताइए कौन सा है, देखिए इसमें नंबर ऑफ डिजिट सबसे ज़्यादा है, बिल्कुल 8, 9, 4, 2, 3, ये हमारे पास कैसा हो गया, लार्जेस्ट हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट सबसे ज़्यादा है इसमें, ठीक है। चाहे आप काउंट डाउन ऐसे भी कर सकते हैं, वंस, टेंस, वैसे तो आपको यही आदत स्टार्टिंग से होनी चाहिए कि वंस, टेंस और 100 की फॉर्म में हम रीड करें, रेदर हम इंडियन सिस्टम में रीड करें या फिर हम इंटरनेशनल सिस्टम में रीड आउट करें, लेकिन हम इसी फॉर्म में करें। आप इसको ऐसे नहीं गिनेंगे 1, 2 और 3 डिजिट है, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4 है ना, तो इसको वंस, टेंस और 100 की फॉर्म में करेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा आगे तक के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए आप ऑब्वियसली यहाँ पर पता चल रहा है, देखो लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो इसी में ही है 7528 में, तो ये हमारी क्या हो गई, लार्जेस्ट नंबर हो गए, ठीक है, ये लार्जेस्ट नंबर्स हो गए। और अगर स्मॉलेस्ट की बात करें, देखिए स्मॉलेस्ट में क्या है, 3 डिजिट नंबर में हमारे पास 111 भी है और 450 भी है, ठीक है। तो 1 वाला क्या है, 1 वाला सबसे स्मॉलेस्ट है। आप खुद सोचिए ना, 111 सबसे छोटा है या फिर 450 छोटा है, ठीक है। तो 111, तो इसका मतलब 4111 ही हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट है, ठीक है। अगर हम बात करें फोर्थ की, तो फोर्थ में आप खुद देखिए स्मॉलेस्ट क्या होगा, 124 इज द स्मॉलेस्ट वन, ठीक है, 124 इज़ द स्मॉलेस्ट वन। और लार्जेस्ट की अगर हम बात करें, देखिए अब यहाँ पर देखिए लार्जेस्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो 4 डिजिट नंबर, दिस इज़ ऑल्सो 4 डिजिट नंबर एंड दिस इज़ ऑल्सो 4 डिजिट नंबर। देखो अगर हम 9999 की बात करें तो दिस इज़ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर माना जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर क्या होगा, 4 टाइम्स 9, है ना, क्लियर। उसके बाद आता है, अगर हम इसकी बात करें, देखो इसमें कितने हैं, वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। और अगर ऐसे भी काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट नंबर है, तो 5 डिजिट नंबर है, इसीलिए सबसे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, इसीलिए सबसे बिगर नंबर है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे लार्जेस्ट नंबर अमंग ऑल, ठीक है। ये लार्जेस्ट हो गया और 124 हमारा स्मॉलेस्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आता है ना, देखिए बच्चों, अब आता है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट सेम हो, नंबर ऑफ डिजिट यानी कि 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 सबकी सब कैसी हैं, 4 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो 1, 10, 100, 1000, ठीक है, यहाँ तक हमारे पास 1000 तक ही है, हम कहेंगे क्या, 4452, क्लियर। और अगर हम बात करें तो देखो आप खुद से देखिए यहाँ पे 1s, 10s, 100 और 1, 10, 100 और 1000, ठीक है। तो 1000 की जब हम बात करें तो 1000 पे जो प्लेस वैल्यू है वो सेम है सभी के लिए, देखो 4 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट के केस में तो आप कर ही नहीं सकते रिकॉग्नाइज की कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो अब हमें किसके ऊपर बात करनी, 100 वाली वैल्यू पे बात करनी पड़ेगी, 100 वाली प्लेस वैल्यू पर। यहाँ पर क्या है, 5 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, 8 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। तो आप खुद बताइए 5 बड़ा है या 8 बड़ा है, 3 बड़ा है या 4 बड़ा है, ऑब्वियसली 8 बड़ा है, ठीक है। तो दिस नंबर इज ग्रेटेस्ट अमंग ऑल, क्लियर। लेकिन अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करें तो आप खुद ही देखिए 100 प्लेस वैल्यू पे ही बात करेंगे, देखो 5 छोटा है, 8 छोटा है या 3 छोटा है या 4 छोटा है, ऑब्वियसली 3 सबसे छोटा है। तो ये जो वैल्यू है ये हमारी किसको बता रही है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, क्लियर आई थिंक। चलिए यह तो हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड वाले में एक बार देख लेते हैं, अब खुद से देखिए कितनी वैल्यू आ रही है यहाँ पर, 1s, 10s, 100, 1000 और 10,000, ठीक है। तो देखिए 5 डिजिट नंबर है, तो ध्यान से देखिए 5 डिजिट नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, क्लियर। तो 5 डिजिट नंबर ऑल आर सेम, देखो
सबके सभी 5 डिजिट नंबर है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि 10,000 प्लेस पर, 1000 और 10,000 प्लेस पर सभी में ही 15 आ रहा है, यानी कि सब 15,000 समथिंग, 15,000 समथिंग, 15,000 समथिंग एंड 15,000 समथिंग आ रहा है। क्लियर? तो अब हमारे पास 1000 वाली वैल्यू तो सब में सेम है। अब हम किसकी बात करेंगे? 100 वैल्यू पर क्या है, 100 प्लेस वैल्यू पर हमारे पास क्या गिवन है। देखिए, एक बार आपके पास 8 है, एक बार 1 है, एक बार 8 गिवन है। देखिए, एक बार आपके पास 8 गिवन है, एक बार 1 गिवन है, एक बार 0 है और एक बार 6 है, ठीक है। तो आप बताइए इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है? ऑब्वियसली 8 वाली टर्म सबसे बिगर है ना। तो ये जो वैल्यू है हमारी सबसे ग्रेटर वैल्यू होगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी। क्लियर आई थिंक। और अगर बाकी में हम देखें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, देखो 15,000 तो सब में सिमिलर है, 15,000 समथिंग ही है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें 100 वैल्यू की तो आप देखिए 0 सबसे छोटा होता है, ठीक है, उसके बाद ही 1 आएगा और उसके बाद ही 6 आएगा। क्लियर? तो जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो हमारी यही वाली वैल्यू आएगी, दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। क्लियर आई थिंक। अब एक बार सी वाला भी देख लेते हैं। सी वाले ऑप्शन में आप ध्यान से देखिए, तो अगर हम ध्यान से देखें तो देखो वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000, ठीक है। 1000 और 10,000 वैल्यू, इसका मतलब 25,000 इज सेम इन ऑल द नंबर्स, फाइन। तो 25,000 समथिंग, 25,000 समथिंग, ठीक है। अगर हम बात करें इसके बाद 100 वैल्यू की, तो 100 वैल्यू इज ऑल्सो सेम। देखिए यहाँ पर भी 2 है 100 वैल्यू में, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो अब हम बात कर रहे हैं वंस और टेंस वैल्यू पर आ जाते हैं, ठीक है। तो वंस और टेंस में हेयर इज टेंस वैल्यू पर चेक कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो टेंस वैल्यू पर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है, 7 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 8 है। तो देखिए कौन बड़ा है, सबसे बड़ा 8 है अमंग ऑल द नंबर्स। तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा नंबर है ये हमारा कैसा नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर अमंग ऑल, ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट की बात करें तो हमें कौन सी नंबर पे देखना है, कौन सी प्लेस वैल्यू पे, टेंस प्लेस वैल्यू पर। तो टेंस प्लेस वैल्यू पर 4 है, 7 है या 1 है। ऑब्वियसली 1 सबसे स्मॉलेस्ट है, तो जो हमारी ये वाली वैल्यू आएगी ये ही हमारी क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट है। फाइन, क्लियर आई थिंक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाले के लिए थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं। हाँ, सी स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, अगर हम नेक्स्ट की बात करें, हाँ डी ऑप्शन में देखते हैं, डी वाला देखते हैं एक बार, है ना। तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें, देखिए इसमें जो है ना डिजिट्स में, देखो अगर हम इसकी बात करें तो ये 4 डिजिट नंबर है, तो ये तो सबसे स्मॉलेस्ट ही होगा। और बाकी के सब क्या है हमारे पास, 5 डिजिट नंबर हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट तो यही होगा, ठीक है। दिस इज़ द स्मॉलेस्ट वन अमंग ऑल, ठीक है। और अगर हम इन तीनों की बात करें तो इन तीनों में सबसे लार्जेस्ट वन अब हमें सर्च करना है, ठीक है। तो 100, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो 1, 10, 100, 1000 एंड 10,000। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 24,000 समथिंग है, यहाँ पर भी 24,000 समथिंग और यहाँ पर क्या है 23,000। तो 23 तो स्मॉलर ही हो गया कंपेयर टू अदर्स, ठीक है। और 24 में, अब इन दोनों में हमें कंपेयर करना है। इन दोनों में जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता है 24 इज़ कॉमन, 24 तो दोनों में ही कॉमन है। तो अब हम 100 प्लेस वैल्यू की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पर 100 प्लेस वैल्यू 6 है और यहाँ पर 100 प्लेस वैल्यू 5 है। तो 6 वाली जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये वाली जो टर्म है हमारी, यही हमारी क्या है, ग्रेटेस्ट। क्लियर आई थिंक। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ कैसा आ रहा है, और अगर नहीं आया तो मैं मोर एग्जांपल्स लेके आऊँगी अपनी और वीडियोस में। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट। यस, दिस इज क्वेश्चन, हाँ ये भी ट्राई दिस के फॉर्म में दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में। यूज गिवन डिजिट विदाउट रिपीटिशन, यानी कि इन चारों डिजिट्स का यूज़ करके हमें कोई नंबर को मेक करना है। और कंडीशंस क्या है, मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है। 4 डिजिट नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट क्या बनेगा और स्मॉलेस्ट क्या बनेगा। अगर हम ए की बात करें बच्चों, देखो ध्यान से, तो अगर सबसे ग्रेटेस्ट बनाना है तो सबसे बिगर वैल्यू को सबसे पहले रखिए, ठीक है। तो सबसे बिगर वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 है।
तो 8 को सबसे पहले रख दीजिए, उसके बाद हम किसको रखेंगे, उससे स्मॉलेस्ट। 8 से स्मॉलर कौन है, 7 है, 7 को रखेंगे। और फिर उससे छोटा क्या है हमारे पास, 4, और सबसे छोटे को हम सबसे एंड में रखेंगे विच इज़ 2। तो ये जो वैल्यू बनी, ये जो वैल्यू बनी हमारी, ये हमारी कैसी बनी, ग्रेटेस्ट वैल्यू। ठीक है, इसी से अगर हम ए में ही स्मॉलेस्ट वैल्यू बताएं तो स्मॉलेस्ट में हमें क्या करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू और फिर उससे बड़ी और उससे बड़ी और उससे बड़ी, है ना। यानी कि हम किस में करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, वो भी आएगा इसमें ही आगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना, और डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, बड़ा और फिर छोटा 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 अरेंज कर देना। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है इनमें, 2, और उसके बाद क्या आता है, 4। 2 से बड़ा कौन है, 4, और 4 से जो बिगर है वो हमारे पास क्या है, 7 है, और उससे जो बिगर है विच इज़ 8। क्लियर आई थिंक। तो जो 4 डिजिट नंबर इसमें से बन के आता है जो कि स्मॉलेस्ट हो, वो हमारा बनता है 2 4 7 8। क्लियर आई थिंक, क्लियर। अब सेकेंड वाला बी ऑप्शन देख लेते हैं। अब एक बार बी को भी ट्राई कर लेते हैं। बी में कि हमारे पास क्या वैल्यू है, 9 7 4 और 1। देखिए सबसे बिगर वैल्यू कौन सी है इसमें, 9, उसके बाद उससे स्मॉलर 7, एंड उससे स्मॉलर 4, एंड उसके बाद स्मॉलेस्ट 1 इज 1। फाइन आई थिंक। तो दिस वन इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट अमंग ऑल। क्लियर। अब इसमें हम एक बार स्मॉलेस्ट भी बना देते हैं। स्मॉलेस्ट के लिए देखिए सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है और नंबर जो है इसमें वो 1 है हमारे पास। तो 1 and then 4 and then 7 and then 9, this is the smallest one. Clear? अब हम C को भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। C को भी ट्राई कर लेते हैं which is 4 7 5 0। तो सबसे बिगर वैल्यू क्या है हमारे पास, 7, then 5, then 4 and then 0। क्लियर। तो ये जो बन के आई वो हमारे पास ग्रेटेस्ट बन के आई। और स्मॉलर वैल्यू कैसे बन के आएगी, देखिए अपने आप, हाँ देखिए ध्यान से, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो बन के आएगी वो हमारे पास बन के आएगी, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, क्योंकि देखो अब यहाँ पे इसने बोला कि 4 डिजिट नंबर। अगर देखो, अगर मैं इसको अब ट्राई करके दिखाती हूँ आपको, आप कहेंगे 0 सबसे स्मॉलेस्ट है तो आप 0 से स्टार्ट कर दें। जब हम 0 से स्टार्ट करेंगे बच्चों, तो 0 जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट वैल्यू है। 0 की सिग्निफिकेंस कब बढ़ती है, जब वो इन बिटवीन द नंबर्स आता है। अगर हम 0 से किसी चीज़ को स्टार्ट करेंगे तो वो वैल्यू कंसिडरेबल ही नहीं है। क्लियर। देखो अगर मैं आपको करके भी दिखाती हूँ, अगर मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, आप कहेंगे कि 0 सबसे स्मॉलर है तो पहले 0 लिखिए और उसके बाद उससे बड़ा 4 एंड उसके बाद 5 और उसके बाद 7। तो ये 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, जबकि हमसे क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, 4 डिजिट नंबर के ऊपर बात करी है। तो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, इसीलिए ये नॉन सिग्निफिकेंट माना जाता है अगर हम 0 से किसी टर्म को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू बिल्कुल भी नहीं बनेगा। इसकी अपेक्षा हम क्या बना सकते हैं, इसको देखिए ध्यान से। तो सब 0 के बाद जो बिगर है वो हमारे पास क्या है, 4। ठीक है, उसके बाद आप लगाइए 0, है ना, क्योंकि अब सिग्निफिकेंस आ गया 0। अब 4 के बाद 0 आने से 0 की वैल्यू बन गई। ठीक है, तो 4 0 5 7 जो है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट बन के आएगा नंबर अमंग ऑल दीज नंबर्स। फाइन, क्लियर आई थिंक। चलिए डी वाला भी ट्राई कर लेते हैं। डी वाले में क्या है, 1762। फाइन, तो अगर हम 1762 का देखें तो सबसे बिगर वैल्यू अगेन 7 6 2 1, ये जो बनी ये हमारी ग्रेटेस्ट वैल्यू बन जाएगी। और अगर स्मॉलेस्ट की बात करें तो स्मॉलेस्ट में सबसे स्मॉलेस्ट 1, फिर 2, फिर 6 और 7, ये हमारी कैसी बन जाएगी, स्मॉलेस्ट। क्लियर आई थिंक। और लास्ट वाली एक बार ई भी ट्राई करके देख लेते हैं। देखिए 5403। ठीक है, तो 5 सबसे बिगर एंड देन 4 एंड देन 3 एंड देन 0। फाइन, देखिए इन डिजिट्स के बाद अगर 0 आ रहा है तो 0 इज़ सिग्निफिकेंट, यानी कि कंसिडरेबल है। लेकिन 0 से अगर स्टार्ट कर दें तो वो 3 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। तो ठीक है, ये हमारा कैसा आ गया, ग्रेटेस्ट वैल्यू। और अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट की इस केस में, तो स्मॉलेस्ट में हम 0 से स्टार्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। 0 से बड़ा कौन है, 0 के बाद जो हमारे पास बिगर वैल्यू है वो लेंगे, यानी कि 3। उसके बाद आप 0 लगाइए एंड देन 4 एंड देन 5। दिस इज़ द स्मॉलेस्ट। क्लियर आई थिंक, क्लियर। नाउ नेक्स्ट
अब क्वेश्चन को उसने थोड़ा सा घुमा कर दिया है। जो अगला क्वेश्चन दिया है, नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस, यानी कि किसी एक डिजिट को आप ट्वाइस यूज़ कर सकते हैं और आपको बनाना है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर इन 3 डिजिट्स को यूज़ करके। क्लियर? तो देखो ए वाला हम ट्राई कर लेते हैं। देखो अगर ग्रेटेस्ट बनाएंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 8 है। इन तीनों में सबसे पहले हम इसके 2 डिवीज़न कर लेते हैं, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो देखिए ए वाले में जो फर्स्ट पार्ट है, आप खुद से देखिए, इसमें बोला क्या है, कंडीशन क्या अप्लाइड है, किसी एक डिजिट को आप ट्वाइस यूज़ कर सकते हैं, 2 बार यूज़ कर सकते हैं। तो उसी से आप ग्रेटेस्ट नंबर भी बनाइए और उसी से आप स्मॉलेस्ट नंबर को भी फॉर्म कीजिए। क्लियर? तो देखिए ग्रेटेस्ट नंबर आप 8 को देखिए, अब सबसे बड़ा नंबर 8 है तो इसीलिए 8,8,7,3 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। और इसी से जो सबसे स्मॉलेस्ट बनेगा, तो अब देखिए इन तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 3 है। तो 3 को ही हम रिपीट कर देते हैं इसी केस में। तो 3 को रिपीट करेंगे तो 3,3,7,8 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर मेड बाय दीज 3 डिजिट्स। फाइन। देखिए अब बी भी ट्राई कर लेते हैं। बी में क्या है, 9,0,5। क्लियर? तो 9 इज़ द बिगेस्ट वन, तो 9 को ही रिपीट कर देते हैं। तो 9,9,5,0 ये हमारे पास ग्रेटेस्ट बन गया। और इसी से स्मॉलेस्ट भी बनाएंगे, बोला एनी 1 डिजिट बोला है ना इसने यहाँ पर, तो एनी कोई भी डिजिट्स को हम स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है, अब तुम कहेंगे कि अब आप लोग कहेंगे कि 0 भी ले सकते हैं, पर 0 को कंसिडर नहीं कर सकते, हम 5 को लेंगे। 5 और अब 0 को रिपीट कर सकते हैं क्योंकि 5 के बाद 0 क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा, 5,0,0,9। क्लियर? इस तरीके से बनेगा। आप इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते कि 5,5,0,9। अगर हमने 0 को एक ही बार लिखा तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये इससे भी स्मॉलेस्ट बन रहा है, 5,009 है ना। 5,009 जो बना वो ज़्यादा स्मॉलेस्ट बना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सी वाला भी ट्राई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 0,4,9 है, तो बिगर वैल्यू क्या है, 9, इसको रिपीट कर लेते हैं, 4 और 0। ठीक है, ऐसे ही स्मॉलेस्ट भी बना दीजिए इसका। स्मॉलेस्ट जो बनेगा वो कैसे बनेगा, आप खुद देखिए। 0 को तो रिपीट नहीं कर सकते, 4,0,0,0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, 0 को रिपीट कर सकते हैं, तो 4,0,0,9 ये बनेगा हमारा स्मॉलेस्ट वन। और अगर हम डी को ट्राई करेंगे, यानी कि 8, रिपीट करिए, 8 अगेन, 8,8,5,1 इज़ द बिगर वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू। और अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट वैल्यू की, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या बनेगी, आप खुद से देखिए, 1 अगेन रिपीट कीजिए 1 को, और 5 और 8 ये हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू बन के आएगी। क्लियर? आई थिंक now next, make the greatest and the smallest 4 digit number using any 4 different digit with conditions as given। ठीक है, अब conditions हमें दी हुई हैं। conditions क्या है, digit 7 is always at ones place। सबसे पहले हम लिख लेते हैं ones, tens, 100 और 1000 place। क्लियर? कंडीशन हमें गिवन है, वो हमें क्या है, 1s प्लेस पर 7 ही प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग हमें डिजिट्स को खुद जानना होगा। देखो हमें पहले से ही पता है जो सबसे बिगर वैल्यू है, अगर हम बात करें तो वो 9 है। ठीक है, सिंगल डिजिट नंबर जो सबसे बिगेस्ट है वो हमारे पास 9 है, और जो स्मॉलेस्ट सिंगल डिजिट नंबर है वो हमारे पास क्या है, 1 है। बस हमें यही 2 चीज़ें ही पता होनी चाहिए। 0 को हम इन बिटवीन सेट कर सकते हैं, 0 से हम स्टार्ट नहीं कर सकते। 0 इज़ नॉट सिग्निफिकेंट व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम 0, बट उसकी सिग्निफिकेंस कब आएगी, जब वो इन बिटवीन आ जाएगा। और आगे हम डिस्कस भी करेंगे व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। फाइन, क्लियर? तो 9 आएगा, देखिए ध्यान से, तो जो 9 है, अब क्या है देखिए ध्यान से, क्योंकि ग्रेटेस्ट की बात करिए तो 9 से ही स्टार्ट करेंगे। 9 से स्मॉलर कौन होता है, 8 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम 7, अब 8 से स्मॉलर क्या होगा, 7। अगर हम 7 को नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि डिजिट रिपीट हो जाएंगी और यहाँ रिपीटिशन के लिए नहीं बोला। क्लियर? तो 7 से जो छोटा होता है वो हो गया हमारे पास 6। तो हमारे पास जो नंबर बन के आया वो क्या बना, 9, 8, 6 और 7। क्लियर? आई थिंक ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करें तो स्मॉलेस्ट में आप खुद देखिए, स्मॉलेस्ट सिंगल डिजिट नंबर हमारे पास क्या होता है,
1 होता है, तो 1 को लगा देंगे। 1 के बाद हम क्या लगा सकते हैं, 0, क्योंकि 0 अब क्या हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया। क्लियर। तो 0 के बाद हम क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। ठीक है, 1 के बाद 2 आता है, क्योंकि अगर हम 1 लगा देंगे तो 1 रिपीट हो जाएगा, रिपीट हमें नहीं करना है, तो 2 लगाएंगे। और ये हमारे पास आ गया स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन, डिजिट 4 इज ऑलवेज एट 10th प्लेस। तो डिजिट 4 जो हो वो 10th प्लेस पर प्रेजेंट हो। ठीक है, तो इसमें ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट नंबर में सबसे पहले हम 9 से स्टार्ट करते हैं ना, 9 एंड देन 8। क्लियर, 8 आ गया। उसके बाद हम लगाएंगे 4, ऑलरेडी उन्होंने बोल रखा है कंडीशन में कि 4 10th प्लेस पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब 8 से छोटा क्या होता है, 8 से छोटा हमारे पास 7 होता है, तो वी हैव टू पुट 7 हेयर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट यानी कि 1 से स्टार्ट होगा, 1 एंड देन 0। ठीक है, अब 4 आ गया है। अब बताइए 0, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो यहाँ पर हम 2 को पुट कर देंगे, इस अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। तो 9 इज एट, अब थर्ड कंडीशन में हमें क्या दे रखा है, 9 इज ऑलवेज एट 100 प्लेस। 9 जो है वो 100 प्लेस पर प्रेजेंट है। तो देखिए ध्यान से, अब हम 9 से स्टार्ट भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि डिजिट रिपीट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम किससे स्टार्ट करेंगे, 9 के बाद क्या आता है, 8। 8 इज़ द ग्रेटेस्ट। अगर 9 नहीं है तो 8 ग्रेटर होगा। क्लियर। ठीक है, 9 को नहीं रख सकते तो 8 को रखेंगे। अब 8 और 9 तो आ गए, 8 से स्मॉलर क्या आ गया हमारे पास, 7 आ गया, और 7 से स्मॉलर क्या आता है, 6 आ गया। तो ये हमारे पास ग्रेटेस्ट आ गया। स्मॉलेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 1 और 9। क्लियर, ऑलरेडी गिवन है। तो देखिए अब इसके बाद हम क्या लगा सकते हैं, 0 और फिर लगाएंगे 2। क्लियर, 0 को लगाया यहाँ पर। अब देखो अगर हम इसको 2 0 यहाँ पर सेट कर देते, बच्चों ध्यान से देखो, 2 0 लगा देते तो क्या आ जाता, वैल्यू बिगर हो जाती, 2 0 20 आ जाता पूरा। ठीक है, क्या आता, 1920 आ जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, 1902 सिर्फ। तो ये स्मॉलेस्ट हो गई, सबसे स्मॉलेस्ट क्या बन गई, 1902। ठीक है, अब अगर हम बात करें, डिजिट 1 इज ऑलवेज एट 1000 प्लेस। ठीक है, डिजिट 1 जो है वो कहाँ पर हो, 1000 प्लेस पर हो। तो ऑलरेडी उन्होंने लगाई रखी है, देखो ये वैल्यू। अब हमें सेट करना है, तो ये अगर ग्रेटेस्ट की बात करेंगे तो 9 को सेट करना होगा, तो 9 हमने लगा दिया। 9 से स्मॉलर क्या होता है बच्चों, 8। क्लियर, 8 से स्मॉलर हमारे पास क्या आता है, 7। तो ये हमारे पास बन के आ गया ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, अगर हम बात करें अब स्मॉलेस्ट की, तो स्मॉलेस्ट भी ध्यान से देखिए। स्मॉलेस्ट में 1 से ऑलरेडी स्टार्ट हो रखा है। 1 के बाद हम क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। देन हम क्या लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, और हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं। 2 के बाद क्या आएगा, 3। तो ये भी हमारे पास आ गया स्मॉलेस्ट। आई थिंक क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, नाउ क्वेश्चन नंबर 4th। टेक 2 digits, say 2 and 3, make 4 digit number using both the digits equal number of times। ठीक है, दोनों डिजिट्स को इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स ही हमने यूज़ करना है। ठीक है, तो देखो अगर 2 डिजिट नंबर हमें बनाना कितना है, 4 डिजिट नंबर है। अगर 4 डिजिट नंबर बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, 2 बार ही 2 को यूज़ कर सकते हैं, और 2 टाइम्स ही हम 3 को यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, तो अब 2 टाइम्स ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं 2 को, और 2 टाइम्स ही 3 को। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा, देखिए फर्स्ट के अकॉर्डिंग। तो आप खुद देखिए, 3 को अगर मैं रिपीट कर दूँ, 3 3 2 2। ठीक है, ये हमारे पास ग्रेटेस्ट बनेगा, क्योंकि 3 और 2 में बड़ा कौन सा है, 3 है हमारे पास। तो 3 3 2 2 ये हमारे पास कैसा बन गया, ग्रेटेस्ट। क्लियर, आई थिंक। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट नंबर की, तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास कैसे बन के आएगा, खुद से देखिए। स्मॉलर कौन सा है, यानी कि 2 है। ठीक है, और दोनों डिजिट्स को हम 2 टाइम ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कंडीशन अप्लाइड है, इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स हमें इसको यूज़ करना है। ठीक है, तो 2 2 3 3 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, सॉरी, 2 2 3 3 is the smallest number. Clear? Now, how many different numbers can you make in all? कितने different numbers आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आप खुद से ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप कितने नंबर्स आपने इसमें ट्राई करे। Clear, I think? And thank you, students. If you like this video, do like, share and subscribe to my channel. Thank you, children.